Students, it's a time of revision. So take your GK book, notebook and pencil along with you. Morning students, how are you? Fine, very good. Students, today we will do the revision of lesson 12. कौन सा लेसन था बेटे हमारा ये? पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। लेकिन पहले मैम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल। और अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे हो ना बेटा? मान रहे हो ना? गुड। और अपना ध्यान भी रखना बेटा आप लोगों ने। चलो अभी हम रिवीजन करते हैं। देखो बेटे, हमारा जो लेसन नंबर 12 है वो है पेज नंबर 19। ओपन करें पेज नंबर 19। कर लिया आपने? 12th लेसन की आज रिवीजन कर रहे हैं ना, है ना? तो इसमें क्या है बेटे, आपने लेबलिंग करनी है। किसकी? प्लांट्स। जो भी हमारा कोई भी प्लांट होता है उसके पार्ट्स की हम क्या करेंगे बेटा? लेबलिंग करेंगे। मैम ने आपको पहले करवाया था, है ना? अब आप खुद बताएंगे। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा? फ्रूट। ये देखो फ्रूट है ना, मैंगो है ना। यहाँ पे क्या आएगा? फ्रूट। सेकंड पे बताओ बेटा, क्या आएगा बेटे? स्टैम। ये क्या है बेटे? स्टैम। ठीक है बेटे। अब देखो थर्ड नंबर पे, देखो आप थर्ड पे क्या आएगा बेटे? ये क्या है? ये लीव्स। याद है ना आपको? ओके। अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा बेटे? प्लांट्स। वेरी गुड। ये देखो ये क्या है? प्लांट्स। ठीक है। अब देखो, अब सबसे नीचे वाला जो पार्ट है 5 नंबर, वो क्या कौन सा है? रूट्स। वेरी गुड। कौन सा है बेटा? रूट्स। ये ठीक है। बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? डैश आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। मेन पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? कौन सा होता है बताओ? रूट। वेरी गुड। कौन सा होता है बेटा? रूट। आगे देखो, डैश ग्रो अप इन मैनी कलर्स। बहुत सारे कलर्स में जो चीज ग्रो होती है और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है जो हमें, एंड हैव लवली स्मेल। और उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। क्या होता है बताओ? फ्लावर्स। वेरी गुड। क्या होता है बेटा? फ्लावर्स। अब आगे देखो बेटे, डैश passes water and food from the roots to other part of the plant। जो प्लांट, पूरे प्लांट को जो वाटर देता है वो कौन सा पार्ट है? स्टेम। कौन सा बेटा? स्टेम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना दोबारा आपको? ओके। डैश आर थिन, dash are flat and thin and come out of the branches. They make food for the plant with the help of sunlight। ऐसा कौन सा पार्ट है जो फ्लैट भी होते हैं और थिन भी होते हैं, और वो क्या काम करते हैं बेटे? ब्रांचेस से निकलते हैं और क्या करते हैं? वो फूड देते हैं पूरे प्लांट को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कौन सा होता है वो? लीव। ये लीव्स जो होते हैं ये फूड देते हैं। आगे क्या है बेटे? वी एंजॉय ईटिंग डैश ऑफ ए प्लांट। किसको खाकर आप एंजॉय करते हो? फ्रूट्स को। वेरी गुड। आजकल आप मैंगो खा रहे हो ना, मजा आ रहा है ना आपको? तो क्या है बेटा? फ्रूट। वी एंजॉय ईटिंग fruit of a plant. They are sweet and tangy in taste। क्लियर हो गया बेटे आपको? Students, now I will tell you about the very important day. So listen carefully. Students, आज बच्चे मैम आपको एक और इम्पोर्टेंट डे के बारे में बताएंगे, और वो कौन सा इम्पोर्टेंट डे है? कारगिल विजय दिवस। ओके बेटा, ध्यान से सुनना। बच्चों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दिवस
कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस is celebrated every year on 26 July in India. Students, कारगिल बेटा एक प्लेस का नाम है जो कि कश्मीर में है। यह प्लेस इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं बेटा कारगिल में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को कारगिल युद्ध भी बोला जाता है। अब ये वाला जो युद्ध था ये क्यों हुआ, इसके बारे में मैम आपको अभी बताएंगे बेटे। ये युद्ध बेटे 3 मई 1999 को कारगिल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। इस युद्ध के होने का मेन कारण ये था कि बेटा पाकिस्तान सैनिक और आतंकवादी थे ना जो, वो भारत का बॉर्डर क्रॉस करके भारत में एंटर करने लग गए थे और भारत की कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर और कारगिल की हाई माउंटेन्स पर अपना कब्जा करने लग गए। जैसे ही हमारी इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता चला तो दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध 3 मंथ तक चला बेटा। और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला किया। अंत में पता बेटे क्या हुआ? भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हरा दिया और फिर उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया। बच्चों, ये युद्ध में ना बेटे लगभग 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, 2 लाख सैनिकों ने, और उसमें से 527 सैनिकों को वीर गति प्राप्त हो गई थी। वीर गति का मतलब क्या है बेटे? उनकी डेथ हो गई थी। अंत में भारतीय सेना ने कारगिल में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर अपना तिरंगा लहराया था और भारत की बेटा इस युद्ध में बहुत बड़ी जीत हुई थी। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कंट्री से प्रेम करना चाहिए और अगर कोई भी मुसीबत आए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।